जब एक लेखक कुछ लिखने बैठता है तो वह अपनी कलम, पेन, पेंसिल या लेखनी को उठाता है और जैसे ही उसका लेखन पूर्ण हो जाता है वह अपनी लेखनी को यथास्थान रख देता है। लेखनी लेखन का एक साधन है। ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर भी कर्म का साधन है और ये कर्म केवल और केवल इस संसार के लिए होते हैं। जैसे ही हमारा कर्म समाप्त होता है तो हमें अपने शरीर से अलग होने का भाव स्वयं के भीतर रखना चाहिए। नमस्ते, मैं आशा तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गीता के दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक के बारे में, जिसमें लिखा है, देहि नित्यं बध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात, हे भरतवर्षी अर्जुन, जिसे तुम आत्मा के नाम से जानते हो वह आत्म तत्व सभी जीवों में विद्यमान है और अवध्य है, उसका वध नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ था। आइए थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग सभी जीवों में जीवात्मा होती है। यह जीवात्मा नष्ट नहीं की जा सकती, अवध्य है, यानी इसका वध नहीं किया जा सकता। यह ज्यों की त्यों ही रहती है। इसलिए इसके विषय में शोक करने जैसा कुछ है ही नहीं, शोक करना ही नहीं चाहिए। अगर हम दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करें तो जो वास्तविक तत्व है वह नश्वर है और यह शरीर हर पल नष्ट हो रहा है, नाशवान है। जिसने इस बात को समझ लिया उसके लिए ना तो कहीं शोक है और ना ही शोक का कोई कारण है। जिसने इस परम सत्य को जान लिया उसने अपने अनुभव को विभिन्न तरीकों से उजागर किया, श्लोकों द्वारा, चित्रों द्वारा, मूर्तियों द्वारा, दोहों द्वारा, गीतों द्वारा और भजनों द्वारा। अपने अनुभव को उजागर करने का उद्देश्य मात्र इतना है कि भविष्य में जो सत्य तक पहुंचना चाहते हैं वह इन संकेतों के माध्यम से आसानी से सत्य तक पहुंच जाएं। अज्ञानता के कारण या समझ के अभाव के कारण हम स्वयं को ही शरीर मान लेते हैं और दुख भोगते रहते हैं। जबकि अगर हम सही संकेतों को पकड़ पाएं तो सत्य तक पहुंच सकते हैं। हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा पाठ, मंदिर, अर्चना, यज्ञ, हवन इत्यादि में उलझे रहते हैं और उसके वास्तविक संकेत को पकड़कर सत्य तक नहीं पहुंच पाते। एक ही बात को श्री कृष्ण कई तरीकों से अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम शरीर हो, इस भ्रम से तुरंत बाहर आ जाओ तो तुम्हारे सारे दुख, शोक, कलेश, कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तुम आत्मज्ञानी हो जाओगे, तुम तत्वज्ञानी हो जाओगे। अब तक श्री कृष्ण आत्मज्ञान या तत्वज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन अगले श्लोक में वह अर्जुन को कर्तव्य के बारे में समझाने वाले हैं, जिसे हम जानेंगे अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।